अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांगीर बाबर और मेरे साथ मेरे 2 को-होस्ट इन्होंने मुझे मना किया सख्ती से कि इनको सुपरस्टार नहीं कहना, सयाल भाई और यासिर भाई। आज से हम बात करने वाले हैं हम इस सीरीज़ है बेसिकली प्लेइंग 11 के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग की। 6 टीमों की हमने प्लेइंग 11 बनानी है और पहली टीम जो हमने चूज़ की है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड को देखते हुए हमारी नज़र में जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन उनका बनता है जो कि मैच विनिंग एक प्लेइंग 11 उनकी बनती है, वो बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से यासिर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे सामने प्लेइंग 11 भी लगा दें और अपने हाल-चाल भी बता दें। और सयाल भाई आप कैसे हैं? आप गायब-आया हैं, नज़र भी नहीं आते हैं कहीं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासिर भाई। नहीं, ज़रा थोड़ा-सा काम में ज़रा बिज़ी थे, लेकिन we're here and we're gonna talk about Quetta Gladiators right now. जी, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई और सैल भाई। जी, वालेकुम सलाम। जैसे आप लोग ये प्लेइंग 11 अपने सामने देख रहे हो, ये हमारी एक सोच है। आप लोग इससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। लेकिन अपनी प्लेइंग 11 जो है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि आपकी नज़र में कौन-सी प्लेइंग 11 बेहतर होनी चाहिए थी। क्या क्राइटेरियाज़ हमने रखे हैं कि ओपनर आपके अच्छे होने चाहिए, मिडल ऑर्डर आपका सॉलिड होना चाहिए, 5 तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होने ही चाहिए। साथ में अगर छठा भी किसी टीम में आ जाए तो वो भी एक आपके लिए आइडियल हो सकता है। तो जी, यासिर भाई ज़रा बताइए क्या क्यों आपने जेसन रॉय को इस टीम में पिक किया यार? आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा क्या? यार अगर जेसन रॉय मेरे पास अवेलेबल है तो जेसन रॉय के अलावा मैं और तो किसी को पिक करूँगा भी नहीं डेफ़िनेटली। और अभी जिस तरह वीडियो से पहले भी बात कर रहे थे कि ही हैज़ अ फिनोमिनल लास्ट पीएसएल जिसमें उन्होंने 50 की एवरेज से 300 रन्स स्कोर किए हैं 6 मैचेस के अंदर विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170। तो मेरे ख्याल से तो अगर कोई भी ये स्ट्राइक रेट देख ले तो पाकिस्तान के 2 प्लेयरों का मिला के भी इतना नहीं बनता स्ट्राइक रेट। तो जेसन रॉय शुड बी द फर्स्ट चॉइस, नो नो डाउट अबाउट इट। एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकते थे ओपनिंग में जी? हमारे पास ये भी है कि हम बंगल देई को भी एज़ एन ओपनर खिला सकते हैं इफ यू वांट टू। फिर मार्टिन गप्टिल भी है हमारे पास एज़ एन ओपनर, लेकिन क्योंकि मार्टिन गप्टिल की रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। न्यूज़ीलैंड की टीम से बाहर हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश उन्होंने खेली है, वहाँ भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। एंड पीएसएल की सक्सेस भी इतनी अच्छी नहीं है, एक सीज़न उन्होंने खेला कराची किंग्स के लिए। तो देयर वाज़ नो रीज़न व्हाई वी शुड हैव एडेड मार्टिन गप्टिल इन फ्रंट ऑफ जेसन रॉय और विल स्मिथ। विल स्मिथ के भी स्टैट्स अगर आप यासिर भाई थोड़े से बता दें, जो उन्होंने पीएसएल का एक ही सीजन शायद उन्होंने खेला है, क्वेटा ग्लैडिएटर से खेला है और अभी तक वो शानदार उनकी 99 की इनिंग्स भी याद है जो उन्होंने पिछले सीजन में खेली थी। तो अब तो वो एक तरह से फ्री लांसर हो चुके हैं, रेड बॉल क्रिकेट वो खेलते नहीं है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर उनका फोकस है। और थ्रू आउट द सीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि थ्रू आउट द सीजन वो अवेलेबल होंगे। आप ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और आएंगे। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू रादर हैव अ पर्सन इन द टीम जो कि सारे मैचेस के लिए अवेलेबल हो, ताकि आपको बार-बार उसको छेड़ना ना पड़े। तो जी सयाल भाई, हाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दीस टू ओपनर्स? No, I think you guys summed it up very well. Jason Roy, he's when he's on song, he's a world class player. तो उसको तो बिल्कुल भी बाहर नहीं बिठा सकते और उन्होंने क्वेटा के लिए सिंगल हैंडेड मैचेस भी जीते हैं, जिस तरह आपने भी मेंशन किया। और विल स्मीड, मैं हमेशा मानता हूँ कि अवेलेबिलिटी इज समटाइम्स द बेस्ट एबिलिटी, ठीक है ना? तो जिस तरीके से आपने कहा कि ही इज अवेलेबल फॉर द होल पीएसएल and he's played some really good innings and he's played all over the world, so these guys are automatic selections as far as I'm concerned. और जहाँ तक आगे बढ़ाते हैं ज़रा, तो बंगल सही ऑब्वियसली इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं नंबर 3 पे। और फिर सरफराज तो नंबर 4 पे ही बैटिंग करते हैं, क्योंकि दैट्स हिज आइडियल पोजीशन इन टी20 फॉर्मेट। और फिर हमें पता है कि इफ्तिखार अहमद की जो फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह की से वो क्वालिटी दिखा रहे हैं, हमने पहले वीडियोस में बात की थी, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पीएसएल जो है वो होंगे। तो ये बंगल सही, सरफराज और इफ्तिखार इज आल्सो फॉर मी वेरी इजी सिलेक्शन। तो आप भी कुछ कहिए इसके बारे में, यासिर भाई। जी, बिल्कुल जिस तरह हम इमर्जिंग कैटेगरी में कह रहे थे, बात कर रहे थे, तो इमर्जिंग कैटेगरी में तो डेफ़िनेटली बंगल ज़ई जो है वो डिज़र्व करते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। और अभी जो प्रैक्टिस तो नहीं कहनी चाहिए, एग्ज़िबिशन गेम जो थी क्वेटा और पेशावर की, उसके अंदर भी वो काफ़ी अच्छी फ़ॉर्म में लग रहे थे। एक ही गंदा शॉट खेला उन्होंने, आउट हुए, तो मेरे ख़्याल से वो डिज़र्व करते हैं प्लेइंग 11 में खेलना। बाकी फिर उसके बाद हमारे कप्तान साहब आ जाते हैं, सरफराज भाई। तो होपफुली वो अपना ज़रा जो है फेफड़ों को ज़रा कंट्रोल में रखें, ज़रा चीखो-पुकार कम करें प्लेयर्स के ऊपर। तो मेरे ख़्याल से तो अभी तक तो जो प्लेइंग 11 हम लोग ने बनाई है, मेरे ख़्याल से तो सरफराज अहमद जो है वो सबसे वीकेस्ट लिंक लग रहे हैं उसके अंदर। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो उन पे रिलाई करते हैं
और दे कंसिडर हिम एज देयर कैप्टन। तो मेरा ख्याल है कि सरफराज डेफिनेटली विल बी प्लेइंग एट नंबर 4। बिफोर वी गो टू इफ्तिखार अहमद, इफ्तिमेनिया आजकल छाए हुए हैं, 6 छक्के भी लगा दिया उन्होंने वहाब रियाज को। बंगलदेई के ऊपर आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, क्योंकि इमर्जिंग में 2 ऑप्शन है हमारे पास ऑब्वियसली। एक एमल खान है हु इज राइट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम द पीजीएल में खेले हैं, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन फॉर मी इट इज अ बिट टू अर्ली फॉर हिम टू प्ले इन द पीएसएल। स्टार्टिंग 11 में वो नहीं आते हैं। अगर बाद में कहीं पे कॉम्बिनेशन में उनको खिलाने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप खिला सकते हैं, लेकिन बंगलदेई क्योंकि एक तो कोयटा से हैं, पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म किया था, नहीं किया था ये डोमेस्टिक उनका अच्छा गया है, और पिछले सीजन के साथ अगर उनके ओवरऑल उसको कंपेयर करोगे ना तो ही इज मच मोर मैच्योर्ड एज अ बैट्समैन। अब उनकी गेम में पावर भी अब थोड़ी सी ज्यादा आ गई है। एग्जीबिशन मैच जो है उसमें आपने देखा होगा कि छक्के वक्के अब लगाना वो शुरू हो गए हैं। इज अ क्वालिटी प्लेयर और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, और स्पेशली कोयटा के हैं। तो कोयटा का एक प्लेयर कोयटा की टीम में अगर खेलेगा तो उसकी एक ज्यादा सेंस बनती है। और एमल खान फॉर मी इज अ बिट टू यंग, इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर हिम। और ऊपर से सरफराज की झटके कौन खाएगा इतनी छोटी सी एज में, क्योंकि एग्जीबिशन मैच में भी उनको खूब सुना दी थी सरफराज अहमद में। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा वो यूज टू हो जाए सरफराज के एटीट्यूड के साथ भी और टीम के माहौल के साथ भी, और उसके बाद अगर कहीं पे जगह बनती है तो दानिकर कम इनटू द टीम। आगे बढ़ते हैं जी। इफ्तिखार अहमद के ऊपर हमने 5 के ऊपर उसको रखा है, और उमर अकमल को रखा है नंबर 6 के ऊपर। उमर अकमल का जो भी फिटनेस है, बाकी के इश्यूज हैं, अगर उनको साइड के ऊपर रखते हुए आप देखें तो विद द बैट ही हैज दैट कैपेसिटी टू फिनिश द गेम्स ऑफ। तो इफ्तिखार के बारे में बताइए थोड़ा सा सयाल भाई कि क्या वो लेके आएंगे इस टीम में, स्पेशली दिस सीजन आफ्टर दैट एक पर्पल पैच जो उनका चल रहा है बैटिंग में, ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप। I think batting is going to revolve around Iftikhar Ahmed and Jason Roy in this lineup. हमने बात की थी जब हमने वीडियो भी की थी कि मेरा ये मानना है कि मिडल ऑर्डर लुक्स अ बिट ऑन द लाइटर साइड, क्योंकि बंगल सही जो है वो नए हैं, सरफराज जो है वो हॉट एंड कोल्ड होते रहते हैं, मोस्टली कोल्ड लेटली इन T20 फॉर्मेट। उमर अकमल भी जो है वो उनके भी फिटनेस के बड़े मसले हैं, और अब इतने चांसेस उनको मिल चुके हैं कि उन्होंने कभी अपने आप को सोलिडिफाई नहीं किया है इन द रीसेंट पास्ट। तो अगेन it's going to be Iftikhar will be the backbone of this batting along with Jason Roy up top. तो इफ्तिखार पर्पल पैच, इससे अच्छा पर्पल पैच शायद हो नहीं सकता उनका। और जिस तरीके से आपने कहा लास्ट संडे को उन्होंने हमारे मिनिस्टर को भी 6 छक्के लगा दिए थे एक ओवर के अंदर। तो he is going through the best time of his batting career, I think, or he has to capitalize on it, and more importantly Gladiators needs to also benefit from it. So Iftikhar, Umar Akmal, I think those will be the key guys in the middle order. The batting is going to revolve around Iftikhar in my opinion. एब्सोल्युटली जी। यासिर भाई जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए नवाज को और हसरंगा को, 2 क्वालिटी स्पिनर्स, बोथ ऑलराउंडर्स, और इन दोनों के आने से जो अच्छी चीज होती है कि इनकी बैटिंग डेप्थ और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों ही क्वालिटी के ऑलराउंडर्स हैं, और इनको एज ए फ्लोटर भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि स्पेशली हसरंगा को अगर आप देखो ना तो बॉलिंग की वजह से उनको ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन श्रीलंका के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो बैटिंग के साथ इनिंग्स को फिनिश भी अच्छा कर सकते हैं। जी डेफिनेटली, नवाज को भी जिस तरह हमने देखा था एशिया कप में जो उसे फ्लोटर पोजीशन पे यूज किया था, और एक्चुअली इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक अगेंस्ट द गेम इन द गेम अगेंस्ट इंडिया, जिसमें उनको ऊपर भेज के ही मेड वेरी क्विक फायर रन्स और पाकिस्तान को जितवाया था। उसी तरह हसरंगा मतलब ही इज करंटली नंबर 1 T20 बॉलर, और उसके अलावा वो बैटिंग में भी लोअर ऑर्डर में जाके काफी तेज स्कोर करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि बहुत बैलेंस स्क्वाड हो गया है इनका कोयटा ग्लेडिएटर्स का, विद नवाज एंड हसरंगा बोथ। और नवाज आपको पता है कि वो नया बॉल भी बहुत अच्छा तरीके से करते हैं, कि अगर शुरू में आपके फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही है तो यू कैन यूज नवाज इन द पावर प्ले ऑल्सो। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा ये कि उमर अकमल को हमने ऐड किया है, लेकिन उसमें उनके पास ऑप्शन ओडेन स्मिथ की भी थी, लेकिन हम लोगों की डिस्कशन जो इस वीडियो से पहले हुई उसमें हमारे ख्याल से कि उनके पास इनफ बॉलिंग है, और उमर अकमल दे शुड रादर गो विद अ प्रॉपर बैटर रादर देन एन ऑलराउंडर, तो इस वजह से हमने उमर अकमल को ऐड किया है। जी बिल्कुल जी। सयाल भाई आपके फेवरेट नसीम शाह हैं, बॉलिंग को लीड करेंगे। फ्रॉम लास्ट पीएसएल टू दिस पीएसएल नसीम शाह इज ए टोटली डिफरेंट बॉलर। ही बिकेम ए मैच विनर फॉर पाकिस्तान, और दुनिया क्रिकेट में भी अगर आप फास्ट बॉलर्स के साथ कंपेयर करोगे उनको इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, ही इज राइट अप देयर विद द बेस्ट। हसनैन उनका साथ देंगे, और हमने रखा है नुआन तुशारा को, क्योंकि नवीनुल हक इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एट स्टार्ट ऑफ द सीजन, क्योंकि बांग्लादेश कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान की एक सीरीज है वो खेलेंगे।
तो उसकी रिप्लेसमेंट है नुआन तुषारा। ये बेसिकली ये लेफ्ट आर्म स्लिंगी काइंड ऑफ ए बॉलर हैं, श्रीलंका से हैं। तो ये 3 हमने सीमर्स अपने साथ रखे हैं। वेरिएशन भी है, एक लेफ्ट आर्म सीमर है, 2 क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं, फिर आपके साथ 2 स्पिनर्स हैं और छठा बॉलर आपका इफ्तिखार हो जाएगा। तो आपके पास एक आपकी बॉलिंग भी सॉर्टेड आउट इसमें नज़र आती है और आपकी बैटिंग भी डीप हो जाती है। तो नसीम शाह के ऊपर अगर आप थोड़ा-सा कुछ कहना चाहें तो फिर इस वीडियो को बंद करके फिर किसी और टीम की वीडियो के ऊपर आपके साथ बात करें। जी, व्हाट अ डिफरेंस अ ईयर मेक्स, राइट? नसीम शाह लास्ट ईयर इस वक्त जो थे वो डेफिनेटली कोयटा के ग्लैडिएटर्स के स्पेयर हेड थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के भी स्पेयर हेड बन चुके हैं, व्हेन शाइन की एब्सेंस के अंदर। और ही इज, लाइक यू सेड, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, मे बी टॉप 3 टॉप 4 इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन ऑल फॉर्मेट्स। और he's class written all over it. He's going to carry the attack for Gladiators. और मैं हसनैन को लेके बहुत excited हूँ because he has got his mojo back, I think. उनका जो है वो एक्शन भी रीवर्क हो चुका है, और जिस तरीके से वो नए बॉल से आउट स्विंग करते हैं और 145 प्लस के पेस से बॉलिंग करते हैं, तो वो किसी को बैट्समैन को भी ट्रबल दे सकते हैं। और आपने तुषारा के बारे में बात की, तो बॉलिंग लुक्स वेरी वेरी सॉलिड. असरंगा, नवाज, and then Naseem Shah, Hasnain, and then support of Tushara. So bowling look maybe as good as anybody in the tournament, barring Kalandars, but that's a different video, as you said. Lekin yeah, very 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 balanced side, and middle order needs to come to the party, and Quetta will be right up there with the best of them. जी, फाइनली मैं यही कहूँगा कि क्वेटा विल बी ए टीम टू बीट विद दिस कॉम्बिनेशन। अगर वो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, अपने पोटेंशियल के ऊपर अगर पूरा खेलते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया, हमें ऐसा लगता है कि दिस टीम विल बी ए टीम जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है और जीत भी सकती है। तो क्वेटा के ऊपर आज की ये वीडियो यही तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और अपने कमेंट सेक्शन में आप भी अगर डिसएग्री करते हैं तो अपनी प्लेइंग 11 बना के हमें भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज।